बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। साबका जो पहुँचे तुझको मिन हसनातिन कोई भलाई फ़मिन अल्लाह, बस वो अल्लाह की तरफ से है। वमा साबका, और जो पहुँचते तुमको मिन सय्यातिन कोई बुराई में से फ़मिन नफ्सिक, बस वो तेरे नफ्स की वजह से है, तेरे खुद के अमाल की वजह से है। व अरसलना का, और भेजा हमने आपको लिन्नासी, लोगों के लिए रसूला, पैगंबर बनाकर, और हमने आपको लोगों के लिए पैगंबर बनाकर भेजा है। वाक़फ़ा, और काफ़ी है, बिल्लाही, अल्लाह, शहीदा, गवाह, और अल्लाह ही गवाह काफ़ी है। जब उनको भलाई पहुँचती है, कोई फ़ायदा पहुँचता है तो कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है, और जब उनको कोई बुराई पहुँचती है तो कहते हैं ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं और हमने आपको लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजा है, और अल्लाह ही गवाह आप पर काफ़ी है। अगर इन्हें खुशहाली मिले, औलाद में, खेती में तरक्की हो, तो कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है। और अगर कहत चाली पड़े, मौत हो, औलाद या माल की कमी हो, तो कहते हैं ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी का नतीजा है। फ़िरौनी भी इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मोर्द इल्ज़ाम ठहराया करते थे, जैसा कि कुरान मजीद में एक और जगह है। बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो एक किनारे रहकर अल्लाह की इबादत करते हैं। अगर भलाई मिले तो बाँछें खिल जाती हैं, और अगर बुराई पहुँचे तो उल्टे पाँव पलट जाते हैं। तो ये दोनों जहां में बर्बाद होंगे। अगर खुशहाली मिले तो कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है, और अगर नुकसान हो तो कहते हैं हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबियादारी की है, इसलिए ये मुसीबत में फंस गए हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सब कुछ अल्लाह ही की तरफ से है। अल्लाह ताला अपने नबी से फरमाता है, यानी सभी से ये खिताब है, तुम्हें जो बुराई पहुंचती है वो अल्लाह की रहमत की वजह से होती है, और जो बुराई है तो वो तुम्हारे अपने अमाल का नतीजा है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए नबी, तेरा काम शरीयत की तबलीग करना है, अल्लाह ताला के अहकामात को लोगों तक पहुंचाना है। अल्लाह की गवाही काफ़ी है कि इसने तुम्हें रसूल बनाकर भेजा है। इसी तरह इस काम पे भी तेरी गवाही काफ़ी है कि आपने तबलीग कर दी है। मैं यूतिर रसूल, और जो कोई रसूल की अताअत करे, फ़क़द, पस तहकीक, अता अल्लाह, उसने अताअत की अल्लाह की। वमन तवल्ला, और जो कोई फिर जाए, फमा, पस नहीं, अरसलना का, भेजा हमने आपको अलैहिम, उन पर, हफीज़ा, निगहबान बनाकर। तो जो कोई नाफरमानी करे, रूगर्दानी करे, तो हमने आपको उन पर निगहबान बनाकर नहीं भेजा है। जिसने रसूल की अताअत की, इसने दरअसल अल्लाह की अताअत की, और जो कोई मुँह फिरे तो हमने तुझे इन पर निगहबान बनाकर नहीं भेजा है। अल्लाह ताला फरमाता है, जो मेरे बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अताअत गुज़ार है, वो मेरा अताअत गुज़ार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाफरमान मेरा नाफरमान है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, जो वो फरमाते हैं वो मेरी ही तरफ से वही किया होता है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो मुंह मोड़ कर बैठ जाए तो उसका गुनाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं है, आपका काम तो सिर्फ पहुँचा देना ही था। यक़ूलूना, और कहते हैं तो औतुन, अताअत की है। फ़ाइज़ा, फिर जब, बारज़ू, निकलते हैं, मिन इंदी का, आपके पास से, बैयता, मशवरे करते हैं रात को, ताइफ़ातुन मिनहुम, एक गिरोह उनमें से, ताइफ़ातुन मिनहुम, एक गिरोह उनमें से, गैर अल्लाज़ी, उसके अलावा, तक़ूल, जो आपने कही होती है। तो जब आपके पास से निकल जाते हैं तो रात को मशवरे करता है उनमें से एक गिरोह उस बात के अलावा जो कि आपने कही होती है। वल्लाहु, और अल्लाह, यक्तुबु, लिखता है, मा युबय्यतून, जो कि वो मशवरे करते हैं। फ़आरिस, बस एराज़ कीजिए, अनहुम, उनसे। व तवक्कल, और तवक्कुल कीजिए, अल्लाह, अल्लाह पर, और अल्लाह ही पर भरोसा कीजिए। वाक़फ़ा, और काफ़ी है, बिल्लाही, अल्लाह, वकीला, कारसाज, और अल्लाह ही कारसाज काफ़ी है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे होते हैं तो कहते हैं कि अताअत है, हम मान गए हैं आपकी बात, और जब उठकर बाहर को निकलते हैं उनमें से एक गिरोह, तो क्या करता है, जो बात आपने कही होती है उसके अलावा बातें करना शुरू कर देते हैं, आपके खिलाफ साजिश करना शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह ताला तुम्हारी इन बातों को लिख रहा है, जो रात को तुम मशवरा करते हो, आप इनसे एराज़ कीजिए। अल्लाह ताला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीहत करते हैं, आप इनसे एराज़ करें और अल्लाह ही पर तवक्कुल करें, और अल्लाह ही कारसाज काफ़ी है। इस आयत में मुनाफिकीन का हाल बयान हो रहा है। ज़ाहरी तौर पर तो अताअत का इकरार करते हैं,
لیکن جیسے ہی آپ کے پاس سے اٹھ کر جاتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں جیسے کچھ سنا ہی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر مشورہ کرتے ہیں، حالانکہ ان کی سب سازشوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرشتے ان سب باتوں کو اللہ کے حکم سے ان کے نامہ اعمال میں لکھ رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں ان سے درگزر کریں، بردباری کا مظاہرہ کریں، ان کی خطائیں معاف کریں اور اللہ ہی پر توکل کریں اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کہ آپ قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کرتے؟ ولو، اور اگر کانا ہوتا یہ من عندی غیر اللہ، غیر اللہ کے علاوہ، لواجدو، البتہ پاتے، فیہ اختلافاً، اس میں اختلاف، کثیرہ، بہت زیادہ، اور اگر یہ غیر اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو آپ اس میں بہت زیادہ اختلافات پاتے۔ اللہ تعالیٰ یہاں اپنے بندوں کو قرآن مجید کو غور و فکر سے پڑھنے کی دعوت دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں، تعجب کر رہے ہیں، کیا تم لوگ اتنے ڈاؤٹ لے کر بیٹھ گئے ہو تو تم لوگ قرآن مجید پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن کیوں غور و فکر سے نہیں پڑھتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ پھر فرماتا ہے، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہ ہوتا تو اس میں لوگوں کو بہت زیادہ اختلاف دیکھنے کو ملتا۔ حضرت